हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे कोरियन वीज़ा अप्लाई कर सकते हो और कितने कम डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। और एक बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न थी मुझे, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, वरना बहुत सारे लोगों ने अपलोड किया हुआ है कि आप कोरियन वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हो, एजेंसी और बहुत सारे लोगों ने। बट मैं ये वीडियो इसलिए बनाना चाहती हूँ क्योंकि मुझे ये कन्फ्यूज़न थी कि मुझे होटल बुकिंग और जो फ़्लाइट टिकट है वो दिखाना पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि वीज़ा नहीं है मेरे पास और मैं फ़्लाइट टिकट कटवा के इतने पैसे वेस्ट तो नहीं करना चाहती। या जो डेमो फ़्लाइट टिकट होता है वो भी 700-800 का आता है, तो आई डोंट वांट टू वेस्ट मनी। सही बता रही हूँ। और मैंने ना बहुत जगह सर्च किया बट किसी ने ये चीज़ क्लियर की ही नहीं थी। सो यस, या आई हैव माई वीज़ा। ये वही लोग देते हैं दिस स्लिप, बट मैंने ना खुद से कलर प्रिंट करवाया, 10 रुपये लगे मुझे। मैं पहले देख लूँ इसमें कुछ इम्पोर्टेंट ऐसा तो नहीं है ना कि मेरी डिटेल्स यहाँ लिखी हुई है। सी मेरी शक्ल और yes, मेरी शक्ल आपको दिख रही है और ये रहा वीज़ा। सो ठीक है, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, जो मेन मेन है वो मैं पहले बता देती हूँ। सबसे पहले आपको पासपोर्ट चाहिए होता है 6 मंथ वैलिडिटी के साथ, और पेजेस भी बचे होने चाहिए। तो 6 मंथ वैलिडिटी और पेजेस उसमें होने चाहिए। लास्ट 6 मंथ बैंक अकाउंट, तो आपके बैंक अकाउंट में, जैसे मेरे मैंने अपने बैंक अकाउंट में 283 लाख तक रखा था। बट ऐसा नहीं था कि मेरे अकाउंट में पहले ही से इतना अमाउंट रखा रहता था, नहीं। इतना अमाउंट नहीं था, मैंने इधर उधर से करके रखा था लास्ट में, क्योंकि मेरे पास ऐसे पैसे बचते नहीं है। तो ये था कि हाँ, मेरे अकाउंट में ऐसे सैलरी आती है, जैसे ब्रांड कोलैबोरेशन इन सबसे सैलरी आती थी, तो वो कभी कभी वो रहता था, आता जाता रहता था पैसा। बट ऐसा नहीं था कि मेरे अकाउंट में हमेशा इतने पैसे रहते थे। स्टार्टिंग से मेरे बैंक अकाउंट में कभी आई थिंक यही 4-5 हज़ार या कभी कभी 500 ऐसे ही रहता था। कभी इतना ज़्यादा अमाउंट रखा ही नहीं है मैंने अपने बैंक अकाउंट में। तो और एक और चीज़ है कि आपको 1 ईयर का सैलरी स्लिप चाहिए इफ़ यू आर वर्किंग। सो ये मैं बता रही हूँ अपने सिनेरियो को लेके। मैं फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर हूँ, तो मैंने ना अपने सैलरी स्लिप की जगह यूट्यूब का जो सैलरी स्लिप था ना 1 ईयर का, जिसमें मेरी यूट्यूब की सैलरी हमेशा नहीं आती, हर मंथ नहीं आती, तो जो भी 1 साल का था वो मैंने बस प्रिंट करके दे दिया था। जैसे 2-3 महीने में जो मेरे अकाउंट सैलरी होता है $100 के बाद ही होता है, तो जैसे 1-2 महीने में जो पूरे होते थे पैसे तब आता था, उसके हिसाब से मैंने गूगल से अपना सैलरी स्लिप निकाला। जो भी था 1 ईयर में जो भी पेमेंट आई थी वो मैंने निकाला। एंड उसके बाद 2 साल का ITR इज़ इम्पॉर्टेंट। लाइक ITR में कैसे बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। उसमें पता चल जाता है कि आपका अकाउंट और आपकी सैलरी कितनी है, कितने टैक्स कट रहा है, उन सब के हिसाब से। तो मेरे पास ना 2 साल का ITR था, एक मैंने लास्ट ईयर किया था और इस साल किया था। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक ITR इज सो इम्पॉर्टेंट। ITR से ना उनको ये पता चल जाता है कि आप केपेबल हो कि नहीं ट्रैवलिंग करने के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट है। ITR मैं कहूँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है इसमें। मुझे लग रहा है कि मेरा ITR की वजह से ही हुआ है, क्योंकि मैं सही बता रही हूँ, मेरे बैंक अकाउंट में कभी इतने पैसे मेंटेन नहीं रहते थे। ITR इज़ द थिंग जिसकी वजह से मेरा, मुझे लग रहा है, वीज़ा वो हुआ है। एंड एक और चीज़, उसके बाद आपको कोरियन ई फॉर्म चाहिए। जो कोरिया के वेबसाइट पे आप जाओगे ना, तो ये फॉर्म आता है कोरियन ई फॉर्म। तो ये वाला जो फॉर्म है आपको डाउनलोड करना है, फिल करके डाउनलोड करना है। जो ऐसे स्टार मार्क बना हुआ है ना, बिल्कुल भरना ही भरना था। हमने सिर्फ वही भर के प्रिंट आउट किया था, इसके बिना प्रिंट आउट नहीं था। एंड माई फ्रेंड इज सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो प्रॉपर कंपनी में काम करती है और मैं यूट्यूबर हूँ, फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर, और हम दोनों का ही आ चुका है वीज़ा। सो इस बेसिस पे बता रही हूँ। एंड इसके बाद एक और डिक्लेरेशन फॉर्म भी होता है, वो भी आपको डाउनलोड करना होगा। एंड एक और चीज़, यहीं से डाउनलोड करके जाओ घर से, क्योंकि वहाँ पे जो VFS ऑफिस पे एक डाउनलोड का 20 रुपये लेते हैं। डेट इज़ सो इंसेन। ये मुझे पता नहीं था, मुझे लगा 2 रुपये समथिंग लेते होंगे। और मैंने सोचा था मैं अपना बैंक स्टेटमेंट ना सारी चीज़ें वहीं से प्रिंट आउट करवा लूँगी। बट ओ माई गॉड, बहुत भीड़ होती है VFS पे। सही बता रही हूँ, प्रिंट वाली जगह पे सब कुछ। एंड एक और चीज़, 1 बजे ना जो ऑफिस है वो बंद हो जाता है वीज़ा के लिए, कोरियन वीज़ा के लिए। एंड दैट इज़ सो हैक्टिक। तो आपको सुबह सुबह जाना होगा। तो 9:30 तक अगर आप पहुंच जाओ, मतलब मैं 2 बार गई हूँ। पहली बार मैं जब गई थी बहुत लेट हो गई थी और मेरे डॉक्यूमेंट्स भी प्रिंट आउट नहीं थे। आई वाज लाइक कि वहीं से प्रिंट आउट करा लूँगी, बट ऐसा नहीं होता। यहीं से करा के जाओ और टाइम पे जाना, ताकि आपको टोकन मिल जाए टाइम पे और सारी चीज़ें। तो ये है नॉर्मल, मैंने ऐसे जनरल इन्फॉर्मेशन दे दी। एंड कमिंग टू द फ्लाइट बुकिंग एंड होटल बुकिंग, आपको नहीं चाहिए। सही बता रही हूँ, मैंने सबमिट नहीं किया। आई नो बहुत सारे एजेंसीज ने ऐसे लिस्टेड किया हुआ है कि आपको फ़्लाइट बुकिंग
चाहिए ही चाहिए। तो इसलिए मैंने VFS में कॉल करके पूछा था एंड दे वर लाइक कि नहीं है ज़रूरत। एंड फिर भी मैं डाइसी थी क्योंकि ऑल ओवर द इंटरनेट एंड एवरीवेयर एवरीवन इज सेइंग कि डेमो टिकट चाहिए होता है या फ्लाइट टिकट चाहिए होता है। मैं बता रही हूँ मैंने सबमिट नहीं किया है, ना फ्लाइट टिकट सबमिट किया है, ना मैंने अपना ये होटल बुकिंग सबमिट किया है। या ये सारी चीज़ें हुई और मैंने सिर्फ इतने ही डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। यस, मैंने बस ये सबमिट किया है, नो होटल बुकिंग, नो फ्लाइट टिकट, नथिंग, और मेरा एक्सेप्टेड हुआ है वीज़ा। तो इसलिए मैं चाहती थी कि मैं वीडियो बनाऊँ, आपको बता पाऊँ और ये डाउट क्लियर कर पाऊँ। सिंगल एंट्री वीज़ा के लिए मैंने किया था, तो कॉस्ट ये रहा, ये इनकी फ़ी एंड चार्जेस। एंड एक और चीज़, जैसे आप सबमिट करके आओगे नेक्स्ट डे आपके मेल पे आएगा कि आपको ये फिल करना है। तो ये ऐसा कुछ मेल आता है रिपब्लिक ऑफ कोरियन वीज़ा करके, और ये हमें भरना होता है। ये ऑनलाइन आता है नेक्स्ट डे, जैसे आप सबमिट करके आओगे 1 या 2 दिन के अंदर आ जाता है, नेक्स्ट डे ही आ जाता है। मैं, मेरी फ्रेंड और एक और फ्रेंड का ऐसे ही नेक्स्ट डे आ गया था। तो ये ड्यू वेरीफाई आता है, फर्स्ट इसमें पेमेंट करनी होती है, उसके बाद आपने जो बैंक सबमिट ऑफलाइन सबमिट किया था वो आपको ऑनलाइन भी यहाँ पे सबमिट करना होता है PDF के फॉर्म में। एंड उसके बाद ITR की ID पासवर्ड इसमें यहाँ पे देनी होती है। यस, तो ये 2 चीज़ें सबमिट करके ये आपका ऐसे हो जाएगा एंड डन। इसके भी 840 रुपीज़ लगते हैं, तो टोटल आपको 5400 रुपीज़ लगेगा ये पूरा वीज़ा प्रोसेस का। अगर आप कुरियर भी कराते हो तो 6000 मान लो। यस तो ये सारी चीज़ें थी। तो सो दीज आर द थिंग्स दैट आई डिड फॉर माई कोरियन वीज़ा। तो और अगर आपको थाईलैंड एंड वियतनाम का भी जाना है, वहाँ पे मैं ट्रैवल कर चुकी हूँ, वीज़ा प्रोसेस जो भी है वहाँ पे भी वीज़ा लगता है, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। वैसे मैं बता देती हूँ, थाईलैंड का वीज़ा ऑन अराइवल होता है एंड वियतनाम का वीज़ा आपको पहले ही से करना होता है, अप्लाई करना होता है, वो इजी होता है। जो कोरियन वीज़ा था ये बहुत मुश्किल था, सही बता रही हूँ। मेरी ना ऐसे हो रहा था मेरे पैसे वेस्ट ना हो, मेरे पैसे वेस्ट ना हो, मैं ऐसी थी क्योंकि लिटरली आई पेड 5400 यार। तो इस चीज़ के लिए 7 वर्किंग डेज़ में मुझे अपना वीज़ा कंफर्मेशन आ गया था, तो उन्होंने एक्सक्लूसिव वाला भी हटा दिया है, तो आपको नॉर्मल वीज़ा ही अप्लाई करना होगा। तो आप, मैं बोलूँ 1 महीने पहले ही करा लेना। जैसे आपको कहीं जाना है तो ये गली के बच्चे हैं, 1 मंथ पहले ये सारा प्रोसेस कर लेना ताकि आपके पास टिकट काटने वाटने का टाइम और अच्छे डील्स मिल जाए टिकट पे भी। तो मेरा टिकट हो गया है, टिकट का प्राइस कुछ इतना पड़ा है मुझे 39,000 समथिंग, 40,000 अप्रॉक्स। तो वीज़ा ये सब मिला के 45-46 के अराउंड मान लो कि पूरा कॉस्ट है। तो वीज़ा ये सब वीज़ा मिलने के बाद मैंने फ़्लाइट करवाई है। एक और बार मैं कंफर्म करना चाहती हूँ अच्छे से इस वाले वेबसाइट पे चेक कर सकते हो, visa.kr.go, और इसको यहाँ पे वीज़ा चेक में आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि अपना पासपोर्ट नंबर डाल के, नाम वाम डाल के चेक कर सकते हो। यहाँ पे आ जाएगा, डाउनलोड कर लेना। यस, तो ये वीज़ा आपका सर्टिफिकेट आ जाता है। और मैंने अपना कुछ ऐसा मोमेंट रिकॉर्ड किया था, नाम गोइंग, मेरी आंटी आ गई, बाय। कि वीज़ा आ चुका है यार। चेक कैसे चेक करते हैं, मैंने उसी दिन तो सीखा था, मेरे इस फोन पे है। मेरा हाथ ऐसे हो रहा है, मैं पहली बार ऐसा लग रहा है कि कोई टफ चीज मिल रही है। पता है ये लेके सोई थी जॉली, मैंने पता नहीं कितनी बार चेक कर लिया होगा कल से।